डॉक्टर उर्मिल गर्ग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के लिए नेताजी का चश्मा कहानी को समझेंगे। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि देश का सामान्य व्यक्ति भी देश प्रेम की भावना लेकर देश के निर्माण में थोड़ा बहुत योगदान दे सकता है। केवल बड़े लोग ही देश निर्माण में सहायक नहीं होते, छोटे लोग भी इस पुण्य के काम में सहयोग कर सकते हैं। कहानी का मुख्य पात्र हालदार साहब है। वह कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे जिससे ये कहानी संबंधित है। वह कस्बा छोटा था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ पक्के मकान, 2 स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 खुले सिनेमा घर तथा नगर पालिका का दफ्तर था। नगर पालिका नगर विकास का कार्यक्रम करती रहती थी। एक बार एक योग्य प्रशासनिक अधिकारी ने नगर के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया। सुभाष चंद्र बोस जी को तो आप सभी जानते हैं। नगर पालिका की आय को देखते हुए स्थानीय स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की छाती से सिर तक की 2 फुट की संगमरमर की मूर्ति महीने भर में बना दी। इस मूर्ति में नेताजी बहुत सुंदर दिख रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखकर लोगों को प्रेरणा मिल रही थी, लेकिन मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था, बल्कि सचमुच का चश्मा पहनाया गया था। हालदार साहब जब पहली बार वहां से गुजरे तो वे इस आइडिया को देखकर चकित रह गए। पहली बार मूर्ति को देखने के बाद हालदार साहब उसके बारे में सोचने लगे। उन्हें लगा कि आज भी देश के लोगों में देशभक्ति की भावना है। इसी कारण वे देश के वीरों का सम्मान करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग देश के बारे में बात करने पर मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जब हालदार साहब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें नेताजी का चश्मा बदला हुआ लगा। इससे भी वो बड़े हैरान हुए। इसके बाद हालदार साहब जब भी कस्बे से गुजरते तो ये देखते कि एक बार नेताजी की मूर्ति पे कोई चश्मा है, दूसरी बार कोई चश्मा है। वो हर बार नेताजी की मूर्ति को अवश्य देखते। बाद में पास के एक पान वाले से पूछने पे उन्हें पता चला कि कैप्टन नाम का एक व्यक्ति चश्मे बेचता है और वही मूर्ति पर चश्मा लगाता है। यदि ग्राहक को वैसा चश्मा पसंद आता है जैसा मूर्ति पर लगा है तो वह उसे उतारकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। हालदार साहब को यह भी पता चला कि ड्राइंग मास्टर संगमरमर का चश्मा बनाना भूल गए थे, इसलिए कैप्टन को मूर्ति पर चश्मा लगाना पड़ता है। हालदार साहब के मन में जिज्ञासा थी। एक बार तो वह जीप की ओर चले, फिर पीछे मुड़कर पान वाले से पूछा कि वह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक है। पान वाले ने मुस्कुराकर कहा, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा। सामने ही चश्मे वाला आता दिखाई दिया। हालदार साहब को देशभक्तों के साथ ऐसा मजाक बुरा लगा। उसने देखा कि कमजोर लंगड़ा आदमी गांधी टोपी तथा काला चश्मा लगाए हुए, हाथ में एक लोहे की पेटी
और बांस में चश्मे लटकाए हुए आ रहा था। वह दरअसल फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। हवलदार साहब उस कैप्टन के बारे में कुछ और जानना चाहते थे, लेकिन फिर वे जीप में बैठकर चले गए। लगभग 2 साल तक वे उस कस्बे से गुजरते रहे और चश्मों का बदलना भी देखते रहे। नेताजी की मूर्ति पर कभी गोल, कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला और कभी धूप का चश्मा लगा होता था। एक दिन हवलदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। जब वे अगली बार आए तब भी मूर्ति की आंखों पे चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा। पान वाले ने आंखें नम करते हुए कहा कि कैप्टन मर गया है। वे लौटते समय सोचने लगे कि जो लोग देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, जवानी तथा जिंदगी सब कुछ बलिदान कर देते हैं, लोग उन पर हंसते हैं। कुछ दिन बाद हवलदार साहब फिर उधर से गुजरे। उन्होंने अपने मन में निश्चय कर रखा था कि वे वहाँ न तो पान खाएंगे न ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। परंतु जैसे ही चौराहा आया, उनकी आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। हवलदार साहब ने कुछ ऐसा देखा कि चीख मारकर जीप को रोकने के लिए आज्ञा दी। वे मूर्ति के सामने सीधे खड़े हो गए। मूर्ति पर किसी छोटे बच्चे ने सरकंडे से बना छोटा चश्मा लगा रखा था। यह सब देखकर हवलदार साहब की आंखों में आंसू आ गए और वे भावुक होकर नेताजी को प्रणाम करने लगे। आशा है आप सभी को नेताजी का चश्मा कहानी का सारांश या कहानी का जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो आप सबको समझ आ गया होगा। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।